बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 5 के मैथ की यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 2 का आगाज़ करने वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी दिलचस्पी और लगन के साथ सीखेंगे और इसे प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। मैं जो आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर 3 एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड फाइंड सम ऑफ मेजरमेंट्स इन ईच केस। तो क्वेश्चन में उसने क्या है कि आप जो है वो 3 एंगल्स की, ये नीचे जो ट्रायंगल्स हैं, ये नीचे ट्रायंगल्स दी हुई हैं, इन ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को, यानी हर ये जो कोना होता है ये एंगल है, ये भी दूसरा ये तीसरा, तो हर ट्रायंगल के 3-3 एंगल हैं। तो कहता है इनको आपने मेजर करना है, इनकी पैमाइश करनी है और उसके बाद फिर इन तीनों एंगल को प्लस करना है हर एक क्वेश्चन में। तो हम ये देखते हैं, पहले एक जो है वो छोटी सी एक्टिविटी से ये क्वेश्चन करके देखते हैं कि प्लस करके क्या आता है और कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक्टिविटी हम करते हैं कि इसमें हाँ, मेजर ऑफ अननोन एंगल इन अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर जो हमें एंगल मालूम नहीं है उनको हमने पैमाइश कैसे करना है। जैसे ये ट्राइंगल बनी हुई है, इस ट्राइंगल में ये नाम लिखे हुए हैं, इस कोने के ऊपर यानी इस वर्टेक्स का नाम है, तो ये एक्स वाई और जी, और फिर इन तीनों की पैमाइश करनी है। एंगल कितने एंगल का है, ये वाई कितने का और जी कितने का है। उसके बाद हम जो है वैल्यू को यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई और जी की वैल्यू पुट करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों वैल्यू को प्लस करके देखेंगे क्या आंसर आता है। तो हम देखेंगे पहले जो है वो वैल्यू हम जिसको जो है मेजर करके मेजर करते हैं। पहले जो है हम वैल्यू जो है वो एक्स मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम ये जो डी है हमारे पास, ये प्रोट्रैक्टर इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये प्रोट्रैक्टर है, इसे हम डी भी कहते हैं। इसकी मदद से हमने एंगल को मेजर करना है। तो इसमें ये वाला जो ये दरमियान में आपको साइन एक नज़र आ रहा है, एक तरह से समझे कि ये प्लस का साइन है। इसका ये जो कोना है, सेंटर है, ये हमने एंगल के कोने पे रखना है। उसके बाद फिर हमने मेजर करना है कि ये जो वैल्यूज हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। हम रख के देखते हैं। जैसे ये एंगल एक्स है, तो एक्स के यहाँ पे कोने के ऊपर हमने ये जो है पॉइंट इस पॉइंट को लिखना है, इस पॉइंट को जो है वो फिट करना है। तो ये फिक्स करते हैं। इस तरह से जब हमने फिक्स किया, तो फिक्स करने के बाद आप देखें कि ये इस तरफ से जो लाइन है, ये लाइन इस तरफ हमने फिक्स की हुई है, वो लाइन के ऊपर है लाइन ये ट्राइंगल की। तो ये हमारे पास आ रहा है। इस तरफ से ये जो लाइन है ट्राइंगल की, इसकी तरफ से हमने जीरो वाला काउंट काउंट करना है, जीरो की तरफ से इस तरह काउंट करते जाएंगे। और इस ट्राइंगल की ये जो लाइन है, ये तीसरी लाइन, दूसरी लाइन ट्राइंगल की ये नजर आ रही है। ये दूसरी लाइन जो है साइड है, इसके सामने ऊपर की तरफ ये 60 नजर आता है। तो ये एंगल हम जीरो से काउंट करते हुए यहाँ पे 60 पे पहुंचते हैं। तो ये जो एंगल है फिर हम ऐसे आर्क लगा के 60 डिग्री लिख देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। फिर इसके बाद एंगल वाई है, एंगल वाई को हम मेजर करते हैं। एंगल वाई में हम ये वाला साइन प्लस साइन जो है यहाँ फिक्स करते हैं इस जगह के ऊपर, और इस तरफ से फिक्स करने के बाद हमने इसको जो यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप देखें कि ये वाली जो लाइन है ट्राइंगल की, इस लाइन के इस साइड के ऊपर, ये डी के इस साइड के ऊपर जो जीरो है उधर से काउंट करेंगे हम नंबर को। अब जीरो यहाँ से ऐसे काउंट करते जाएंगे, और ऐसे काउंट करते हुए ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी, ये जो लाइन बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ से ये लाइन बिल्कुल मिलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये डी की लाइन के 60 के ऊपर आती है ये। तो यहाँ से जीरो से काउंट करते हुए हम यहाँ पे से 60 काउंट किया। तो अब ये एंगल है, इसको आर्क लगा के, ये छोटी सी गोल गोल लाइन लगाते हैं, आर्क लगा के यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री। अब ये तीसरा एंगल है एंगल जी, उसके ऊपर भी हमने ये प्लस जो साइन को सेंटर को यहाँ पे रखना है। सेंटर को रखने के बाद हमने लाइन को चेक करना है कि कौन सी लाइन एक दूसरे से मिलती है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि ये देख लें कि इसका
सेंटर जो है फिक्स करने के बाद ये अब ट्राइंगल की लाइन इस तरफ से जा रही है। तो इस तरफ से हमने ट्राइंगल की लाइन को देखा, तो ये जो फिक्स करने के बाद देखा, तो इस साइड वाली जो है, इस साइड की जीरो लाइन कंसिडर होगी, यहाँ पे जीरो नंबर कंसिडर होगा, जीरो से आगे की तरफ जाते जाएंगे तो हमने ट्राइंगल की ये वाली लाइन, यहाँ देखिए ये दरमियान में ये ऊपर की तरफ जा रही है, आगे ये डी की लाइन के साथ मिलते हुए ये यहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है, आगे डी की लाइन को हम आगे पढ़ेंगे तो ये 60 है, तो हमने इसके ऊपर 60 डिग्री, ये भी एंगल जो है वो 60 डिग्री आता है, आपने यहाँ पे 60 डिग्री लिख देना है। देखिए एंगल एक्स जो है वो 60 डिग्री है, ये एंगल एक्स 60 डिग्री है, ऊपर छोटा सा जीरो लगा दें। फिर एंगल वाई वो भी 60 डिग्री है, फिर एंगल जी वो भी 60 डिग्री है। अब तीनों एंगल को साथ साथ लिख दें, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री, इन तीनों को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो आंसर 180 डिग्री आता है। ये छोटी सी एक्टिविटी हम मजीद आगे करते हैं, ये आप घर में भी कर सकते हैं और ये करेंगे आप। मसल ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल अंदर की तरफ 1 है, ये 2 है और ये एंगल 3 है, और बाहर की तरफ इसके पॉइंट लिखा हुआ है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हम क्या करें, आप ट्राइंगल इस तरह की बना के उसमें ये जो आर्क लगानी है, ये एक जैसी आर्क जो जितनी इधर लगाई है उसी हिसाब से यहाँ लगानी है, उसी हिसाब से यहाँ लगानी है। फिर सीजर लेके, कैंची लेके आपने इसका इतना हिस्सा काट लेना है, इतना हिस्सा काट लेना है, एंगल 1 बीच में से कट जाएगा तो समझे एंगल 1 आपने अलहदा कर लेना है, ऐसे रख लेना है। फिर एंगल 2 को आपने इसको ऐसे और ये कैंची की मदद से ऐसे काट लेना है, इसका अलहदा हिस्सा बन जाएगा। और तीसरा एंगल है, इसको भी काट के आपने अलहदा हिस्सा कर लेना है। अब इन तीनों को इकट्ठा जोड़ेंगे तो इस डी की शक्ल का ये डी की शक्ल का बनेगा, वो बेशक छोटा सा बने लेकिन बनेगा डी की शक्ल का। हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों को जोड़ा तो ये एक डी की शक्ल में बन गया। तो ये देख लें डी जो होती है, डी अगर डी को आप चेक कर लें कि डी अगर इस तरफ जो है वो डी बन जाए किस शक्ल की, यानी आधा सर्कल बन जाए, तो इस तरह अगर इधर से काउंट करें, जीरो से काउंट करते हुए इधर आए तो 180 डिग्री बनता है, या इधर से जीरो से काउंट करते हुए इस तरफ आ जाए तो ये भी 180 डिग्री बनता है। इसका मतलब सीधी लाइन के ऊपर जो आधा सर्कल की शक्ल में जो तस्वीर बनती है वो 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। A small protractor has become showing that sum of measurements of three angles is 180 degree. Hence we can say that. कहता है हम ये छोटा से प्रोट्रैक्टर जो है वो बन गया है, ये आप देख सकते हैं, और इसके मेजरमेंट्स को तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री आंसर आता है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन बनती है, सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल को प्लस करें उसका आंसर हमेशा 180 डिग्री ही आता रहेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अब हम जो है ये इसके ट्राइंगल के तीनों एंगल को मेजर करते हैं, उसके बाद फिर तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर देखेंगे क्या आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्राइंगल किसी भी किस्म की हो तो उनको ये तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री ही आंसर आता है। हम तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों को हम एंगल मालूम करेंगे, फिर तीनों को प्लस करेंगे अलग-अलग, पता चल जाएगा। देखिए वाइट पेज मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको डी जो है बिल्कुल क्लियर नजर आए। तो ये डी को जो हमने ये उसी तरह से डी का ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो ये ओरिजिन को हमने एंगल के जो है कोने पे रख के हमने चेक करना है। जिस तरफ ट्राइंगल की लाइन ये अगर इस तरफ से आई है तो आपने इधर से जीरो काउंट करते हुए ऊपर जाना है। अगर ट्राइंगल की लाइन हमने इस तरफ से फिक्स देखी है तो इसको हमने फिर इधर से जीरो काउंट करते हुए ऊपर आना है। तो ये तरीका हम करेंगे। अब ट्राइंगल को मेजर करते हैं, इस वाली ट्राइंगल को यहाँ कोने पे हम रखते हैं, ये नहीं वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कह लें या कोना कह लें। तो यहाँ पे हम इस डी को रखते हैं, डी को रखने के बाद हम सेट करते हैं डी को, डी को रखने के बाद हमने सेट कर लिया। तो आप देख लें इस ट्राइंगल की ये इस तरफ वाले, ये ट्राइंगल की इस तरफ साइड जो है वो बन रही है जिसके ऊपर हमने ट्राइंगल को फिक्स किया है। तो यहाँ से हम जीरो की तरफ काउंट करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और वहां तक आएंगे जैसे ये जो लाइन है ट्राइंगल, यहाँ से ये डी के अंदर से ये लाइन आप देख रहे हैं, डी के अंदर से ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है।
तो यहाँ तक ट्रायंगल मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि इस तरफ लाइन से आती हुई पता लगता है। लेकिन हमारी ये डी की लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसके ऊपर हमने एंगल देखना है, वो है 50। तो 50 डिग्री हमारे पास ये वाला एंगल है। तो ये एंगल हमारे पास ये 50 होगा। हमने इस तरह आर्क लगा के तो यहाँ 50 लिख देना है। अब हम दूसरा एंगल मेजर करेंगे। यही हम सेंट्रल पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। ये सेंटर को हमने इधर रखा, फिर हमने एडजस्ट किया साइड को। एडजस्ट करने के बाद देखा कि जो लाइंस हैं एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गई हैं। तो ये ट्रायंगल की लाइन जो अब इस तरफ है, तो ट्रायंगल की ये नीचे वाली लाइन इस तरफ से हमने काउंट करना है, तो वो जीरो की तरफ से काउंट करते हुए ऊपर आएंगे। ऊपर आते हुए फिर ये हम ट्रायंगल की लाइन देखेंगे, हमारी ये ट्रायंगल की लाइन ऊपर की तरफ, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रही है। तो जाते हुए आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल की लाइन खत्म हो जाती है, लेकिन ये डी की लाइन आगे सीधे की तरफ बढ़ती है। तो उसके आगे हम ऊपर वाला एंगल जो है, जो इस तरफ से जीरो आ रहा था, वो 60 पे आ रहा है, 60 पे मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा। इसको हम ऐसे 60 डिग्री लिख लेते हैं। फिर तीसरा एंगल ये है, इसको भी हमने ऐसे फिक्स करना है, यानी हमने इसको सिलेक्ट करना है सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। ये सेंट्रल पॉइंट पे रखा, तो ट्रायंगल की जो लाइन है, जब हमने इसको इसको सेट कर लिया, ट्रायंगल की लाइन को फिक्स उसके ऊपर एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्ट करने के बाद देखें कि ये जो लाइन है ट्रायंगल की लाइन, ये नीचे की तरफ जो है वो नीचे की तरफ है। तो हम इस तरफ से डी के ये एंगल जीरो से, इस तरफ से जीरो से काउंट करते हुए इस तरफ आएंगे, और आते हुए हम देखेंगे कि ट्रायंगल की ये जो लाइन है, ये लाइन ऊपर की तरफ आ रही है यहाँ पे, यानी नीचे की तरफ आ रही है। और यहाँ पे इस तरफ से जीरो से काउंट करते हुए देखें तो यहाँ पे 70 की तरफ जो है वो इसका रुख है। तो हमारा ये जो एंगल होगा वो 70 होगा। हमने यहाँ पे 70 लिखना है। अब इन तीनों एंगल को प्लस कर लेंगे। मसलन 50 डिग्री है प्लस 60 डिग्री, फिर उसके बाद 70 डिग्री। तीनों को प्लस करें तो 100 डिग्री आंसर आता है, 180 डिग्री आता है। तो देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री आता है। इस तरह हम अगला एंगल ये मालूम करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कितना का, ये बिल्कुल सीधा है। तो ये हमने सेंट्रल एंगल को यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है ट्रायंगल की लाइंस के साथ। ये एडजस्ट कर लिया हमने। तो आप एडजस्ट करने के आप देखें कि ये वाला जो एंगल है, ये लाइन है ट्रायंगल की इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ से हमने जीरो को काउंट करते हुए आना है। और ये जो ट्रायंगल की ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, यहाँ तक ये देख लें आप, ये लाइन है, लाइन के ये डी के लाइन के बिल्कुल नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक ट्रायंगल खत्म हो जाती है, क्योंकि ये वाला लाइन ट्रायंगल के आते हुए यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन डी की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। हमने डी की लाइन को ऊपर पढ़ता है जाके कितना नंबर है ये, तो देखिए यहाँ पे 90 है। तो 90 को हमने, ये एंगल हमारा जो है फिर ये 90 होगा, हमने 90 यहाँ पे लिख देना है। और 90 को लिखने के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, ये एक स्क्वायर बन गया। इसको 90 डिग्री भी कहते हैं। अगर एंगल ट्रायंगल के अंदर इस तरह से अगर कोई बॉक्स बना हो ना, तो आप इसको डायरेक्ट समझ लें कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के एंगल का नाम होता है राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री है। इसके साथ आप बेशक 90 डिग्री अंदर लिख लें या बाहर लिख लें, एक ही बात है। अगर ऐसे बॉक्स ही लगा दें तो भी 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद हम इस एंगल को मेजर करेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे। इस एंगल को मेजर करते हुए हमने डी को इसके साथ एडजस्ट किया, यानी फिक्स किया, लाइंस के मुताबिक डी को लाया। तो लेकर आए तो देख लिया आपने कि ये जो ट्राइंगल की लाइन इस तरफ से मूव, इस तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आती है। लेकिन हमने चूंकि एंगल ये वाला मेजर कर रहे हैं, ये आगे की तरफ जा रहा है, हमने इस तरफ से जीरो को काउंट करते हुए ऊपर की तरफ आना है। कहाँ तक आना है? जहां पे ये ट्राइंगल की ये वाली लाइन देख लें, आप ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बढ़ते हुए ये डी की लाइन ऊपर जा रही है। डी की लाइन यहाँ पे जाते हुए, यहाँ पे डी की लाइन के ऊपर आप देखें ट्राइंगल की, जहाँ पे ट्राइंगल का कोना आ जाता है। लेकिन ये डी के लाइन को हमने सीधा ऊपर पढ़ना है, तो वो 30 आता है। तो हमारा ये एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री आंसर है। उसके बाद हमने ये एंगल ऊपर वाला मेजर करना है। ऊपर वाले एंगल को मेजर करने के लिए हमने इसको एडजस्ट करना है। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी एडजस्ट कर लें, इस तरफ से एडजस्ट कर लें या इस तरफ से एडजस्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे अगर एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्ट किया तो बिल्कुल देखें आप, ये ट्राइंगल की ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, और ये ट्राइंगल की ये दूसरी लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है, ये वाली लाइन जो सीधी लाइन थी,
आगे डी की लाइन जो है वो शुरू हो जाती है, वो लाइन ट्राइंगल की लाइन इसके नीचे है। तो इसकी सेध में हम पढ़ेंगे तो इस तरफ से हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो डी के नीचे वाली जो लाइन है, इस तरफ वाली लाइन हमने पढ़नी होती है जीरो से। इधर से काउंट करेंगे, जीरो से आगे 10 से आगे पढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि ये ट्राइंगल की ये जो लाइन है, सीधी लाइन थी, इसकी सेध में कौन सा नंबर आता है, ये है 60। तो ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पे जाहिर हो रहा है। तो 60 को हमने यहाँ पे लिख देना है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डी को आप इस तरह एडजस्ट कर लें, ये ऐसे एडजस्ट कर लें डी को। दोनों तरह से मैं आपको करा रहा हूं ताकि आप जब करें तो आपको दोनों तरीकों का पता हो। ऐसे हमने ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये डी को हमने ये नीचे की तरफ, ट्राइंगल की लाइन नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ आ रही है तो हमने ट्राइंगल की इस लाइन को, ये जो डी की सेध में आ रही है, इसके जीरो की तरफ से काउंट करना है हमने। और आगे काउंट कहाँ तक करना है, ये ट्राइंगल की ये वाली लाइन देख लें, ये नीचे की तरफ ये लाइन नजर आ रही है, यहाँ से आगे डी की लाइन के नीचे वो बिल्कुल नीचे आ रही है। उसके बाद हमने आगे इसको रीड करना है, क्योंकि यहाँ से हमने रीड करना है जीरो की तरफ से। जीरो से रीड करते हुए हमने देखना है ये ट्राइंगल की ये जो लाइन है, ये नीचे की तरफ जो आ रही है, ये किस नंबर के सामने आएगी। तो ये देखें, ये 60 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारा जो एंगल ऊपर वाला है, ये 60 डिग्री है। मैंने दोनों तरह से आपको ये एंगल मेजर करना सिखा दिया है। अब इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे, देखिए क्या आता है। अब हम ये ट्राइंगल को मेजर करते हैं, इसके एंगल को मेजर करते हुए हम देखते हैं ये एंगल जो है वो, पहले ये मेजर कर लें, ये कर लें, ये कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, जो सा मर्जी मेजर कर लें। पहले हम चलो ये मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे हम डी को रखते हैं, डी को इस लाइन के ऊपर सीधा किया। तो हमने इसको, ये देखो, ये हमने इसको सेट कर दिया। इस ट्राइंगल की ये जो लाइन है इस तरफ बढ़ रही थी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई। तो लेकिन ये हमने क्या करना है, ये वाली लाइन जो है, ये डी की इस लाइन के सामने जो जीरो होगा उधर से हमने काउंट करते हुए ऊपर की तरफ आना है। और ट्राइंगल की ये जो लाइन है, आप देखें, इस लाइन को आप देखें ऊपर की तरफ ये जा रही है, आगे डी की लाइन के साथ जो है वो मिली हुई है। इसलिए आपको ये वाली लाइन डी के नीचे वाली नहीं नजर आएगी, लेकिन ऊपर से पता लग जाएगा कि जब ट्राइंगल की ये लाइन ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ट्राइंगल खत्म हो जाती है। लेकिन डी की लाइन आगे बढ़ रही है, डी की लाइन को ऊपर हमने नंबर रीड करना होता है। तो ये 30 आता है, जीरो से ये 30। तो ये 30 एंगल ये यहाँ पे हमने लिखना है, जिसको हमने स्टार्ट किया था जहाँ से मेजर करना। तो ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30। उसके बाद ये एंगल मेजर करेंगे। इस एंगल को मेजर करने के लिए हमने इस डी को सेट किया, तो डी ये सेट हो गई। तो सेट होने के बाद आप देखें कि डी को हमने अब किधर से, जब वो डी इस तरफ से, डी में ये लाइन जो ऊपर है ट्राइंगल की ऊपर की तरफ ये जा रही है, हमने ऊपर से देखना है। लेकिन हमें रीड कौन सा करना है, किस तरफ से हमने रीड करना है, रीड हमने करना होता है जिस तरफ ट्राइंगल की लाइन नीचे की तरफ जो वो आगे जा रही है, यहाँ से ट्राइंगल जो है वो, कि ये जो नीचे वाली लाइन है जिसे बेस लाइन कहते हैं, बेस लाइन की तरफ से हमने इस तरफ आ रही है बेस लाइन। तो इधर से हमने जीरो को काउंट करते ऊपर जाना है। तो जीरो से ऊपर काउंट करते हुए आप जाएंगे, तो जाते हुए हम देखेंगे ये ट्राइंगल की इस लाइन के साथ, ये ट्राइंगल की ये जो लाइन है, ये ट्राइंगल की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ पे हमारी ट्राइंगल की लाइन खत्म हो जाती है। लेकिन डी के हमने सामने नंबर आगे पढ़ते जाना है, तो ये ऊपर ये 120 आता है। तो चूंकि ये लाइन इस तरफ से ट्राइंगल की बनी हुई थी, इस तरफ से एडजस्ट हुई थी, इसलिए जीरो से काउंट करते हुए बेशक एंगल जब बड़ा भी आ जाए, हमने लिखना है 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, हम इसकी जगह 120 डिग्री लिख देंगे। फिर ये तीसरा एंगल है, ये हमने मेजर करना है। तो मेजर करने के दोनों तरीके आपको पता है। तो हमने देखो एडजस्ट कर लिया ट्राइंगल की ये लाइन को, बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाती है। अब थोड़े से तवज्जो से इसको लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही जो सेट हो जाएगी। अब देखें ये ट्राइंगल की ये जो डी के इस तरफ लाइन है, जिस तरह हमने रीड करना होता है, नीचे की तरफ ये लाइन है, नीचे की तरफ आते हुए हमने इधर से जीरो से काउंट करते हुए आगे इस तरफ मूव करना है। कहाँ तक मूव करना है, जहां से ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल की ये वाली लाइन है जो नीचे की तरफ डी के साथ जब उस एडजस्ट होके ऊपर की तरफ आ रही है। तो ट्राइंगल तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप देख लें इस तरफ से जो लाइन आ रही है यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन डी की हमने लाइन ये जो है ना, ये हमने इसको आगे रीड करना है कि डी की ये लाइन कहाँ तक जाती है। तो ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आ रही है। तो हमारा ये जो एंगल है, इस तरफ से हमने इसको रीड किया तो ये 30 पे आता है। तो ये एंगल हमारा ऊपर वाला 30 डिग्री होगा।
तो अब इनको प्लस कर दें। जैसे ये हमने पीछे वाले ये ट्राइंगल के एंगल को ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये तीनों एंगल को लेके प्लस किया तो 180 डिग्री आया। तो इस तरह भी हम इनको प्लस कर लेंगे, 30 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री फिर 30 डिग्री आ रहा है, तो आंसर 180 डिग्री आता है। तो देखो हर केस में हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल को सॉल्व करके प्लस किया, 180 डिग्री आया, इसका भी ऐसे ही 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व करना है तो देखना है कैलकुलेट अननोन एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना है इसमें, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वो यहीं पे है, इसका बुक के आखिर में आंसर नहीं है। बुक में उन्होंने लिखा हुआ है डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 से बुक में आंसर दिए हुए हैं, तो कोई मसला नहीं। हमने इस ट्राइंगल को जो क्वेश्चन इस हमने पढ़ लिया, ये ट्राइंगल एबीसी है। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी, पूरी ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एन अननोन एंगल मालूम करना है। अननोन एंगल कौन सा है, जो जिस एंगल की वैल्यू को पता नहीं है। तो अब देखें टेबल में ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 5 पार्ट हैं। पांचों पार्ट का जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमारे ये इस तरह सामने दी हुई हैं, ऐसे ये सामने वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये पहला पार्ट ऐसे चल रहा है, इसकी वैल्यू का इसमें देखिए एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी वो अननोन है, नामालूम है। तो अब देखिए हर दूसरे पार्ट में ये एंगल ए अननोन है, ये बी और सी दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में एंगल जो है वो ए हमें पता है, बी का नहीं पता, ये अननोन है, सी मालूम है। फिर फोर्थ पार्ट में एंगल 22 डिग्री, ये ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया है, एंगल सी नहीं दिया हुआ। फिर पार्ट 5 में एंगल ये ए दिया हुआ है, ये एंगल ए, एंगल बी यहाँ पे अननोन है, फिर एंगल सी दिया हुआ है। तो आपने देखा हर पार्ट में 2 एंगल दिए होंगे, एक एंगल जो अननोन होगा वो मालूम करना है। हमारे पास एक फार्मूला आता है, क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसके तीनों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल को अगर हम फार्मूला लिख लें, एंगल ए प्लस प्लस एंगल बी फिर प्लस एंगल सी, ये इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हम इस फार्मूले को, ये एक फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो आपने नेक्स्ट क्लासेस में भी इसी फार्मूले को पढ़ना है। आप इसी फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 यानी हाई क्लासेस तक आपको ये फार्मूला इसी क्लास में समझ आ गया, इस तरह इस्तेमाल करना आ गया, तो नेक्स्ट क्लासेस में भी ऐसे इस्तेमाल करना है, आपको समझ आ जाएगी। अभी देखिए हमने इसमें से 2 एंगल हमें पता है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए की वैल्यू इसके नीचे पुट कर देंगे, जब हम अलहदा हल करेंगे एंगल बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर एंगल सी मालूम करना है। तो अब देखिए इसके ऊपर अगर एग्जांपल को गौर से देख लें, ये एक एग्जांपल इसके ऊपर दी हुई है ट्राइंगल की। तो इस एग्जांपल में देखिए एंगल एक्स अननोन है, एंगल 70 और 50 दिया हुआ है। तो तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं, यानी एंगल एक्स है, फिर प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हमने फार्मूले का लगाया। तो ये देखो जो दोनों एंगल प्लस हो गए, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस हो गया, 120 डिग्री आ गया। एक्स हमने इस तरह लिखा क्योंकि एक्स नंबर जो है किसी में प्लस नहीं हो सकता, तो ये नंबर प्लस हो गए। ये 120 डिग्री प्लस में यहाँ पे है, हमने अगले स्टेप में यहाँ पे एक्स रखना है, 120 नहीं रखना। 120 को इधर ले जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस 120 डिग्री है, यहाँ माइनस 120 डिग्री लिखा जाएगा। इक्वल के बाद पहले आपने लिखना 180 डिग्री, फिर माइनस 120 डिग्री। 180 से 20 माइनस 120 माइनस करें तो x इक्वल टू 60 डिग्री आता है। तो ये तीसरा एंगल ये 60 डिग्री था। इस तरह से देखा हमने, ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करने का मैंने आपको जो तरीका बताया था, इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेहतर है। तो इसमें बच्चे शॉर्टकट ना माने, शॉर्टकट का तरीका भी मैं आपको साथ बता देता हूँ कैसे करना है। तो शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं, तो शॉर्टकट हम ये करते हैं, जैसे ये इस के में 2 एंगल दिए हुए हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या कि थर्ड एंगल आप मालूम कर लें। तो हमें पता है कि एंगल जो है वो समझे, इसको एंगल आपने ए नाम रख लिया, ये एंगल बी नाम रख लिया, और एंगल सी जो मालूम हमने नहीं है वो सी, उसको सी रख लें। तो तीनों एंगल को हमने क्या करना है, एंगल सी मालूम करना, तो सी इधर रखा तो इक्वल में 180 डिग्री है, 180 डिग्री के साथ माइनस दोनों लिख दिए, माइनस 45 माइनस 60 दोनों माइनस लिख दिए, 180 से माइनस कर दिए दोनों, तो 75 डिग्री आंसर आता है। तो ये यहाँ पे सी है, तो यहाँ भी सी है। तो आपने देखा कि ये कितना शॉर्टकट तरीका है कि एक ही लाइन में एंगल के नाम 180 के बाद दोनों माइनस एंगल लिख दिए, माइनस करके आंसर ले आए। ये भी शॉर्टकट तरीका, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखें ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2, हमने जैसे ये इसको फार्मूले को आपने समझ लिया हुआ है। तो एंगल ए पार्ट 1 में एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल बी की 90 डिग्री, एंगल सी फाइंड करना है। तो हम दोनों तरीके यहाँ पे करेंगे। दोनों तरीकों में से क्या तरीका इख्तियार करेंगे, देखें
हमें पता है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है। तो पहला तरीका हम ये करते हैं, एंगल ए हमें 30 डिग्री दिया, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी फाइंड करना है। ये हमने क्वेश्चन में से वैल्यू ले ली, फिर हमने ये फार्मूला लिख दिया, ये वाला फार्मूला हर क्वेश्चन में आपने ये लिखना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री है। तो उसके बाद आप देखें एंगल ए की कीमत हमें पता है 30 डिग्री है, तो एंगल ए के नीचे 30 डिग्री लिख दिया, प्लस फिर एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, उसके नीचे लिख दिया एंगल बी के नीचे 90 डिग्री, प्लस एंगल सी वो क्वेश्चन मार्क ये नहीं मालूम करना है, अननोन है। एंगल सी को आप इस तरह लिखा रहने दें, इक्वल टू 180 डिग्री है। अब ये दोनों एंगल प्लस कर लें, 30 और 90 को प्लस किया तो 120 डिग्री आता है। आगे प्लस एंगल सी एज इट इज़ लिखा रहने दें, इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री को हमने इस तरफ लेके जाना, तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो लिखने का तरीका ये है कि पहले एंगल सी लिखें इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल के साथ जो आता है वो लिखें, इसके बाद फिर माइनस लगा के आपने 120 डिग्री लिखना है। ये वो वैल्यू है जो आपने इस तरफ से 120 डिग्री को आप यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे आके अलामत बदल गई, माइनस साइन हो गया। तो 180 डिग्री से आप माइनस कर ले 120 डिग्री, तो आपको पता है कि एंगल सी के इक्वल में फिर ये दोनों को माइनस करके 60 डिग्री आंसर आता है। अगर हम इसको शॉर्टकट में करना चाहिए, दूसरा तरीका करें, सेकंड मेथड, वो क्या है कि हमें पहले पता है कि एंगल सी मालूम करना है। जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल सी मालूम करें, ये अननोन है, तो हम एंगल सी लिखेंगे, इधर इक्वल में 180 डिग्री लिखेंगे, हमें पता है ये फार्मूले में आता है। उसके बाद दो माइनस में दोनों वैल्यू माइनस में लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। मसलन ये एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, ये दोनों वैल्यू को, यानी जैसे एंगल ए 30 डिग्री एंगल बी 90 डिग्री है, इन दोनों वैल्यू को हमने माइनस में लिखना है, माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 डिग्री में से पहले 30 माइनस कर लें, तो 180 से 30 माइनस किया तो आ जाता है हमारे पास 150 आता है। तो 150 डिग्री में से फिर 90 माइनस कर लें, क्योंकि हमने इन दोनों को हल किया था, तीसरी को हमने नहीं अभी हल किया था, इसलिए माइनस 90 साथ नीचे आ जाएगा। 180 से माइनस 30 कर लें तो 150 डिग्री आता है। तो उसके बाद फिर ये दोनों को माइनस कर लें, 150 डिग्री से माइनस 90 करें तो ये 0 0, फिर 15 में से 9 माइनस किया तो 6, तो 60 डिग्री आंसर आया था। तो एक दो स्टेप में आंसर आया था। अगर आप चाहें तो 180 डिग्री में से एक ही दफ़ा माइनस कर ले, 180 डिग्री से पहले 30 माइनस करें, जो आंसर आएगा जिससे 150 आया उसमें से फिर माइनस 90 कर लें, 90 कर लें तो 60 आंसर आता है। तो आप एक ही स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उन्होंने एंगल ए का ये अननोन है, तो हमें पता है कि हमने पहले एंगल सी जो है वो अननोन मालूम कर लिया था, उसका आंसर 60 डिग्री आता है। तो आपने यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेना है। फिर एंगल जो है वो दूसरे पार्ट में एंगल ए अननोन है, ये हमें मालूम करना है इसका आंसर क्या आता है। लेकिन एंगल पी हमें पता है 78 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए जो अननोन है, एंगल बी 78 डिग्री, एंगल सी जो 45 डिग्री है। हमने पहले फार्मूला लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए अननोन है वो उसको उस तरह लिख दिया, एंगल बी की वैल्यू पुट कर दी 78 डिग्री, फिर एंगल सी की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री पुट कर दी, यानी लगा दी इसके नीचे, बी के नीचे इसकी बी की वैल्यू, एंगल सी के नीचे एंगल सी की वैल्यू, दोनों को प्लस किया तो 123 डिग्री आता है। तो 123 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल ए सिर्फ इधर रहेगा। ये प्लस 123 डिग्री इक्वल में जाके माइनस हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है कि एंगल ए लिखा, फिर आगे इक्वल लिखना है आपने, ये वाला इक्वल, फिर 100 इक्वल के साथ नंबर है 180 डिग्री लिखने के बाद जब लिख लिया फिर बाद में माइनस 123 लिखना है, जो हम इस तरफ से यहाँ लेके आए हैं। इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 57 डिग्री आता है। तो एंगल ए अननोन था 57 डिग्री। इसका दूसरा तरीका जो है कि आप डायरेक्ट कर लें, एंगल ए जो ऐसे हमें मालूम करना है तो उस इक्वल टू 180 डिग्री लिखें, फिर माइनस दोनों वैल्यू लिख दें, 78 भी और 45 भी दोनों वैल्यू लिख दें। इन दोनों वैल्यू को आप माइनस कर लें, माइनस करने के बाद आंसर हमारे पास 57 डिग्री आता है। तो ये सेकंड मेथड है, शॉर्टकट तरीका, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल बी अननोन है, ये हमें मालूम करना है। तो ये अननोन एंगल बी है, तो हमें एंगल ए जो पार्ट 2 में एंगल ए हमारे पास अननोन था, उसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली थी। तो उसकी वैल्यू आई थी 57 डिग्री, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। अब ये पार्ट 3 में एंगल बी अननोन है और इसमें एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल सी 98 डिग्री है। तो हम इसको भी इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें जी, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी अननोन है, मालूम करना है, एंगल सी 98 डिग्री है, फार्मूला लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। फिर हमने एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी 70 डिग्री, एंगल बी हमें मालूम करना है, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू पुट कर दें 98 डिग्री, यहाँ लिख दी।
तो यहाँ पे एंगल का साइन आपने जो है ना वो एंगल के साथ नहीं लगाना, नंबर के साथ नहीं लगाना। तो इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आप देखें ये 70 डिग्री और 98 डिग्री को दोनों को प्लस कर लेना है तो 168 डिग्री आता है प्लस एंगल बी, फिर इक्वल में 180 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। तो देख लिया आपने 78 डिग्री और 98 डिग्री दोनों एंगल को प्लस करके 168 डिग्री आया। अब हमने इसके साथ एंगल बी जो लिखा हुआ है, हमने एंगल बी इधर ही हमें मालूम करना, वो इधर ही लिखा रहने देंगे। 168 डिग्री को ये इधर उधर ले जाएंगे तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है, एंगल बी इधर लिखेंगे, फिर इक्वल के बाद 180 डिग्री एज इट इज लिखा रहने दें। जब लिखने के बाद फिर आखिर में लिखेंगे -168 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमारे पास इधर आ गया। अब ये 160 डिग्री जब हमने इधर लिख दिया ना, तो एंगल बी के साथ आपने नहीं लिखना। कई बच्चे गलती करते हैं, इधर भी लिख देते हैं, इधर नहीं फिर लिखना, क्योंकि हमने ये उठा के इधर ले आए हैं। तो 180 डिग्री से -168 डिग्री किया तो 12 डिग्री आंसर आता है। इसका दूसरा तरीका देखें, शॉर्टकट तरीका है। तो एंगल बी हमने मालूम करना है, एंगल बी लिखें इक्वल टू 180 डिग्री है, फिर दोनों एंगल के साथ माइनस लगा दें। 70 और 98 दोनों के साथ -70 -98, तो 180 डिग्री से दोनों माइनस किए तो आंसर 12 डिग्री आता है। इस तरह से पार्ट नंबर जो 4 है, ये पार्ट नंबर 4 देख लें। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें हमने देखा कि पार्ट नंबर 4 में ए एंगल ए 22 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 115 डिग्री है, एंगल सी अननोन है, ये हमने मालूम करना है। जबकि हमने एंगल ये तीसरे पार्ट में एंगल बी की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, तो उसका आंसर हमें पता है कि आंसर क्या है। उसका आंसर आता है 12 डिग्री। अभी आपने उसको सॉल्व किया था, तो ये इसका अननोन ही है। फिर हम ये वैल्यू देखें, पुट कर लेते हैं। तो ये पार्ट 4 में देखें कि हमने वैल्यू लगाई, तो एंगल ए हमें पता है 22 डिग्री है, एंगल बी 115 डिग्री है, 115 डिग्री एंगल सी मालूम करना है। हमने फार्मूला लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। उसके बाद एंगल ए के नीचे एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी 22 डिग्री, फिर एंगल बी के नीचे एंगल बी की वैल्यू पुट कर दी 115 डिग्री, प्लस एंगल सी मालूम करना है। यहाँ पे इसको इसी तरह लिखा रहने दिया इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लिया और 22 को 115 में तो 137 डिग्री आता है, प्लस एंगल सी और ये इस तरह ही लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगले स्टेप में हमें 137 इधर नहीं चाहिए, हम इसको इधर ले आएंगे इक्वल के उस तरफ। तो एंगल सी हम सिर्फ इधर लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखने के बाद फिर माइनस लगा के हम 137 लिखेंगे। इन दोनों को माइनस किया तो 43 डिग्री आंसर आ जाता है एंगल सी का। अगर हमको शॉर्टकट तरीके से करें छोटे फार्मूले से, तो एंगल सी हमको पता है कि हमने मालूम करना है, तो एंगल सी इधर रखें इक्वल टू 180 डिग्री है। 180 डिग्री के बाद ये दोनों एंगल हमें जो दिए हैं 22 डिग्री एंगल ए और एंगल बी 115 डिग्री, इन दोनों को माइनस के साथ लिख दें, -22 -115। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, तो दोनों को माइनस कर दिया एक ही स्टेप में, तो 43 डिग्री आंसर आता है। तो आप ये तरीका भी बेशक कर लें। पार्ट नंबर 5 आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हमने जो पार्ट नंबर 4 का आंसर मालूम किया था 43 डिग्री, वह हम यहाँ पे 43 डिग्री लिख देते हैं। फिर पार्ट नंबर 5 है 99.5 डिग्री है एंगल ए, एंगल बी जो है हमें अननोन है वो मालूम करना है। फिर एंगल सी हमें पता है 40.5 डिग्री है। तो हमने ये भी मालूम करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए पार्ट 5 में एंगल ए 99.5 डिग्री, एंगल बी मालूम करना है, एंगल सी 40.5 डिग्री है। तो फार्मूला हमने लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये तीनों को एंगल की फॉर्म में लिखना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी 99.5, एंगल बी मालूम करना है, इसको इसी तरह लिख दिया एंगल बी, फिर प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें पता है 40.5 लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। 99.5 और 40.5 दोनों को प्लस कर लें। जब दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, तो ये 5 में 5 प्लस किया 0 कैरी 1 आ गया, 9 में 1 प्लस किया 10 कैरी 1 आ गया। तो यहाँ पे 9 में प्लस किया 1 और 4 140.0 आता है। तो 140.0 पॉइंट के बाद 0 की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, 140 डिग्री ही समझें आप इसे। प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो प्लस 140 हमें यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाना है। लिखने का तरीका एंगल बी लिखें इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 इसके साथ लगाएं, तो माइनस कर लिया तो 140 डिग्री जब आंसर आ गया। अब इसको शॉर्ट फार्मूले में कर लें, तो एंगल बी चूँकि हमें मालूम करना है तो इक्वल टू 180 डिग्री है, तो दोनों वैल्यू इसके साथ माइनस में लगा दें, -99.5 -40.5, इन दोनों को माइनस कर लिया तो हमारे पास 40 आंसर आता है। तो एंगल बी 40 डिग्री है, तो एंगल बी की जगह आपने लिख देना है 40 डिग्री, ये आंसर है।